सत्संगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। शिव महेश्वर भगवान की जय। श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, अभी तक हमने भगवान श्री भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय तक की कथा को श्रवण किया था, पठन किया था, गायन किया था, भजन किया था, कीर्तन किया था। अब हम उसी क्रम में प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय की ओर कथा को आगे अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं कि पर ब्रह्म अवतार जो धरे चार अरुबीस, सो वर्णो अब चरित सब सुनिए कथा ऋषिश। सूत जी कहते हैं कि हे सुनक ऋषि, इस अध्याय में 24 अवतारों की कथा है। प्रथम पुरुष अवतार हुआ है। भगवान ने महतत्व आदि पुरुष रूप धारण किया है। संसार रचने की इच्छा करके 16 कला के रूप में अवतार लिया है। जब जल राशि नारायण ने योग निद्रा विस्तारी, उस समय नारायण की नाभि रूप से सरोवर के कमल में से विश्व रचने वाले पति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनके अंग से जगत का विस्तार हुआ। वह भगवान का विशुद्ध तत्व महाबलिष्ठ रूप था, जिनके असंख्य चरण, जंगा, भुजा, मुख अद्भुत है और जिनमें असंख्य मस्तक, श्रवण, नेत्र, नासिका हैं, असंख्य सिर हैं, भूषण हैं, वस्त्र हैं, असंख्य कुंडल हैं। ये सभी उनके वहाँ विराज रहे हैं। ऐसे स्वरूप का ज्ञान नेत्रों से योगी जन दर्शन किया करते हैं। यह आदि नारायण सब अवतारों का बीज अव्यय है। सब कार्य अंत में समय इसी में प्रवेश होता है। जो ये सब कार्य हैं अंत समय में इसी आदि नारायण में प्रवेश कर जाते हैं, जिनके अंश ब्रह्मा जी हैं और जिनके अंश मरीचि आदि देव, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि रचे जाते हैं। प्रथम सनत कुमार अवतार श्री नारायण ने लिया। उनका चरित्र वर्णन करते हैं। वे प्रथम देव कुमार हुए। ब्राह्मण होकर भी अति अखंड कठिन तप करके ब्रह्मचर्य व्रत किया करते रहे। दूसरी बार
12 अवतार धारण करके भगवान रसातल गई हुई पृथ्वी को उठा लाए और इस विश्व की उत्पत्ति के लिए यज्ञेश्वर वाराह जी हो गए, जो यज्ञ के अधीश्वर हैं। तीसरी बार जब भगवान नारद जी हुए, ऋषियों में देव ऋषि होकर सब कर्मों के बंधन से वह छूट गए, जिन्होंने वैष्णवों के लिए पंचरात्र तंत्र कहा है। चौथी बार धर्म की कला नाम स्त्री के उदर से नर नारायण नाम से विख्यात ऋषि हुए और संसार के जीवों को दिखाने के लिए बद्री के द्वार में जाकर वहाँ तप किया, जिसे बद्रिकाश्रम कहते हैं। पांचवी बार कपिल देव अवतार धारण करके सिद्धेश कपिल नाम होकर बहुत दिनों से जो तत्व समूहों का ज्ञान नष्ट हो गया था, उसके निश्चय करने को सांख्य शास्त्र बनाकर आसुरी ब्राह्मण को उपदेश किया और अपनी माता को ज्ञान दिया। छठा दत्तात्रेय अवतार अत्रि मुनि की पुत्र हुए और अनुसुईया को प्रसन्न किया और राजा अलर्क और प्रहलाद भक्त को आत्मविद्या पढ़ाई। सातवां यज्ञ अवतार हुआ रुचि प्रजापति की आकुति नामक स्त्री की उदर से यज्ञ भगवान ने जन्म लिया। यामा नाम देवगण समेत स्वयंभू मनमंत्र की रक्षा की। आठवीं बार ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। नाभि नाम वाले राजा की मरुदेवी नाम इंद्र की कन्या से प्रकट हुए। सब आश्रम जिनको नमस्कार करते थे, उन्होंने धीर पुरुषों को वह परमहंस आश्रम दिखाया। नौवा पृथु अवतार राजा वेन के शरीर के मथने से हुआ। ऋषियों की चाहना से पृथु अवतार धारण करके सब औषधि जिसने छिपा ली थी, उस गोरूपी पृथ्वी को दूह कर सब वस्तु का सारांश निकाला। यह अवतार अत्यंत श्रेष्ठ हुआ था। 10वीं बार मत्स्यावतार लेकर चाक्षुष मनमंत्र में सब समुद्र एक हो गए। पृथ्वी की मय नामक दैत्य से व्यवस्वत मनमंत्र में रक्षा की और सत्यव्रत को सप्त ऋषियों समेत नौका पर बैठाकर ज्ञान का उपदेश किया और उसको अपनी माया का कौतुक दिखाया। 11वीं बार कच्छप रूप धरा। जब सुर असुरों ने समुद्र को मथा, उस समय कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर धरा। 12वीं बार धन्वंतरी अवतार धारण करके एक अमृत का कलश हाथ में लिए समुद्र से उत्पन्न हुए थे। 13वीं बार मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों को अपना सुंदर स्वरूप दिखाकर मोहित किया और अमृत का कलश उन असुरों से ले लिया और देवताओं को पिलाकर उनकी रक्षा की। 14वीं बार नरसिंह रूप धारण किया। हिरण्यकशिपु दैत्य का नखों से उदर विदीर्ण करके अपने प्यारे भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वीं बार भगवान ने वामन तनु धारण करके राजा बलि के यज्ञ में गए और 3 पग पृथ्वी मांगकर इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिलाया और बलि को पाताल का राजा बना दिया। परंतु मांगना अत्यंत बुरा काम है। मांगने वाले को सब ठोर या छोटा बनाना पड़ता है। इसी कारण से नारायण ने छोटा रूप धारण किया था, वामन रूप धारण किया। 16वां अवतार परशुराम अवतार में क्षत्रियों का क्षय किया और उनसे 21 बार पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मण को दान कर दिया था। तत्पश्चात 17वीं बार पराशर जी की पत्नी सत्यवती के उदर से व्यास जी का अवतार लेकर पुरुषों को निर्बुद्धि और अज्ञानी जानकर वेदों का विभाग किया और वेद की शाखाओं का विस्तार करके 18 पुराण, महाभारत आदि ग्रंथ रचकर संसार का उन व्यास जी ने उद्धार किया। 18वीं बार श्री रामचंद्र अवतार धारण करके भक्तों की कार्य करने के लिए समुद्र में पुल बांधकर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि राक्षसों को मारकर
पृथ्वी का भार उतारा और अनेक आश्चर्ययुक्त कर्म करके देवताओं की रक्षा की थी। 19वीं बार और 20वीं बार विष्णुकुल में बलराम और श्री कृष्णचंद्र के रूप में अवतार धारण करके काल यवन, जरासंध, कंस आदि दुष्ट राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार उतारा और भक्तों को संसार से उद्धार करने के लिए अद्भुत अद्भुत चरित्र दिखाए, लीलाएं दिखाई। तत्पश्चात 21वीं बार कलयुग की प्रवृत्ति देखकर जिन सुत बुद्ध ने गया के समीप किकट देश में अवतार लिया है, जब कलयुग आया तब देवताओं ने यज्ञ कर करके दैत्यों का बल नहीं चलने दिया, तो दैत्यों ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से पूछा कि हे शुक्राचार्य जी, हे गुरुदेव, हे हमारे भगवान, देवता लोग सर्वथा इंद्रपुरी का राज्य करना चाहते हैं, कोई ऐसा उत्तम उपाय बताओ जिससे दैत्य कुल का राज्य बना रहे। तब उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा, हे दैत्यों, देवताओं का राज्य यज्ञादि कर्म करने से निष्कंटक बना रहा है, तुम भी यज्ञ करो। शुक्राचार्य जी का उपदेश मानकर दैत्यों ने भी यज्ञ करना आरंभ कर दिया। तब तो सब देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए और बहुत स्तुति करके हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, हे वैकुंठनाथ, हे नारायण, अब दैत्य लोग भी यज्ञ करने को उपस्थित हो गए हैं। जो उनका यज्ञ पूर्ण हो गया तो वे लोग हमसे बलवान हो जाएंगे और हमारा बल उनके सन्मुख कुछ नहीं चलेगा और फिर हम उनको कभी जीत नहीं सकेंगे। अब हमको कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारा कल्याण हो सके। देवताओं का यह वचन सुनकर श्री नारायण जी ने उसी समय बुद्ध अवतार धारण किया और सेवड़े का रूप धारण करके मेले कुचले वस्त्र पहनकर चोरी हाथ में लेकर वहां पहुंच गए जहां दैत्य लोग यज्ञ कर रहे थे। दैत्यों ने उनका तेजस्वी स्वरूप देखा और ज्ञानवान जानकर बड़ा आदर सम्मान भी किया और उनसे पूछा कि हे कृपानाथ, आप हाथ में यह क्या वस्तु लिए हुए हो? बुद्ध जी ने कहा, यह चोरी है। दैत्य बोले कि हे नाथ, इसके हाथ में रखने से क्या लाभ होगा? तब उन बुद्ध जी ने उत्तर दिया कि जिस स्थान पर मनुष्य बैठता है उसके नीचे छोटे छोटे जीव जो पृथ्वी पर रहते हैं वे दबकर मर जाते हैं, अतः इस चोरी से भूमि को झाड़कर बुआर कर बैठना चाहिए जिससे जीवों की रक्षा हो सके। फिर दैत्यों ने पूछा कि हे स्वामी, आपके वस्त्र मेले कुचले किस कारण से हो रहे हैं? तब बुद्ध जी ने कहा कि कपड़े धोने से भी जीवों की हिंसा होती है, क्योंकि वस्त्रों में भी अनेक जीव रहते हैं। दैत्यों ने जब इस प्रकार के वचन सुने तब तो दैत्यों के मन में दया उपज गई और यज्ञ करने से उनका चित्त हट गया और परस्पर वह सभी दैत्य विचार करने लगे कि यज्ञ करने में तो अनेक जीवों की हिंसा होगी, तो हमारा सब यज्ञ करना निष्फल है, वरन और दूना पाप हमारे ऊपर भोगना पड़ेगा। हमारे यह पाप ऊपर दो तरह से ज़्यादा हो जाएगा, जीवों की हत्या से भी। ऐसे मन ही मन सोच समझकर दैत्यों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। तब उनका सब पुरुषार्थ ढीला हो गया और सब धर्म कर्म नष्ट हो गया और देवताओं का बल बढ़ गया। जब इस प्रकार 21वां अवतार बुद्ध अवतार हुआ, फिर तत्पश्चात 22वीं बार युग की संधि में जब राजा भी चोर हो जाएंगे, तब शंभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ वह जगतपति कल की अवतार धारण करेंगे। उस सत्वगुणी परब्रह्म परमेश्वर के अनंत अवतार हैं। जैसे कभी जिस सरोवर में जल नहीं घटता है, उस सरोवर से तुच्छ प्रवाह वाली अनेक नदियाँ बहती हैं। ऋषि, मुनि, देवता, मनुसुत, महाबली, प्रजापति, ये सब परब्रह्म परमेश्वर की कला मात्र हैं।
उस अविनाशी पुरुष के यह सब अंश और कला ही गिनती में आती हैं। श्री कृष्णचंद्र स्वयं भगवान हैं। शत्रुओं से जब जगत व्याकुल हो जाता है तब युग युग में अवतार लेकर सबको सुखी करते हैं। उस अविनाशी अव्यय पुरुष के छिपे हुए जन्मों की कथा जो नर पवित्र होकर संध्या समय और प्रातःकाल पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे लोग अनेक अनेक कष्टों के समूह से छूट जाते हैं। जिनका रूप नहीं, चित्त एक रस हैं, व्यापक हैं, ऐसा उनका वह रूप है। यह तत्वादी माया के गुणों से जीवात्मा अंतर्यामी में प्रकट होते हैं। जैसे पवन के आश्रय से मेघ आकाश में रहते हैं, यह अज्ञानियों ने मान रखा है। जैसे पृथ्वी के रेणु को धुंधुकार आदि पवन में अज्ञानी समझते हैं, वैसे दृष्टा आत्मा में दृश्यत्वादी शरीर धर्म अज्ञानियों में माना जाता है। इस कारण परमेश्वर अति सूक्ष्म हैं, अनंत हैं, आकार विशेष रहित हैं, अदृष्ट हैं, अश्रुत वस्तु हैं, इसलिए जीवांतर्यामी हैं। बारंबार अपना ज्ञान होने के हेतु जीव रूप से होता है, जिसमें अपने ज्ञान से यह सत असत रूप अविद्या से जीवात्मा के अंतर्यामी में विचारी तो ब्रह्म का दर्शन अवश्य होता है। जो यह क्रीड़ा करने वाली परमेश्वर की माया दूर हो जाए तो श्रेष्ठ मत वाले ब्रह्म रूप में लय हो जाते हैं और अपनी महिमा में आप ही पूजित हो जाते हैं। ऐसे अकर्ता के कर्म और अजन्मा के जन्म वेद में छुपे हुए हैं। ये सब लक्षण अंतर्यामी के हैं और ऐसे कपीश्वर लोग वर्णन करते हैं। जो कवि हैं ऐसी ऐसी घटनाओं का वर्णन हमारे सामने करते हैं, वही कवीश्वर इन पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में इन सभी बातों की एक ही एक बात कहते हैं कि भगवान एक हैं, परब्रह्म सबसे उत्तम हैं, उनके अनंत रूप हैं। इस प्रकार से कवीश्वर लोग अपनी वाणी के साथ, अपनी लिखित शब्दों के साथ, श्लोकों के साथ, दोहों के साथ, कविताओं के साथ इन चीज़ों को वर्णन करते हैं। अमोघ लीलाधारी ईश्वर इस विश्व को रचते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, परंतु इसमें आसक्त नहीं होते। सब जीवों में अंतर्निहित हैं, स्वतंत्र हैं, 6 गुणों के ईश्वर हैं, परंतु 6 इंद्रियों के विषय दूसरे ग्रहण करते हैं। 6 इंद्रियों के स्वामी हैं, मन वचन से नाम रूप का विस्तार करते हैं। ऐसे ईश्वर की लीला को कोई मनुष्य संपूर्णता से नहीं जान सकता। जैसे नट की लीला को मूर्ख लोग नहीं जानते। जो मनुष्य कुटिल भाव त्याग करके सदा अनुकूलता से भगवान परमेश्वर के चरणारविंदों को मुग्ध होकर भजन करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, वे मनुष्य चक्रधारी, महाप्रतापी, दीर्घ पराक्रमी धाता परमेश्वर की पदवी को जान जाते हैं। इससे तुम लोग सब धन्य हो, जो सब लोगों के नाथ हैं, परमेश्वर में सर्वात्मा से आत्मभावना करते हैं। अब तुम्हारा जन्म मरण संसार में नहीं होगा। सब वेदों के समान भगवान के चरित्रों से परिपूर्ण ऐसा उत्तम यह श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी ने बनाया है। संसार के सुख के लिए धनदायक, मंगलदायक, महान ज्ञानवान, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र सुखदेव जी को सब वेदों और इतिहासों का सार निकालकर उन व्यास जी ने पढ़ाया। वही श्रीमद् भागवत समस्त वेद इतिहासों का तत्व निकालकर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। परम ऋषि समेत राजा परीक्षित गंगा के किनारे अंत समय तक बैठे रहे थे। धर्म ज्ञानादि सहित जब श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद द्वारका से परमधाम को गए थे, तब कलयुग का समय जानकर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट देखकर
वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण धर्म रूपी सूर्य का प्रकाश फैलाने के लिए इस ग्रंथ का निर्माण किया था। हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी तेजस्वी ने राजा परीक्षित से यह बात भी कही थी कि वहाँ भी उनकी कथा संक्षेप से हमने सुनी। वह कथा जैसी हमने सुनी है और गुरु से पढ़ी है, अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों को विस्तार सहित सुनाएंगे। इसी के साथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे तृतीयोध्याय पूर्णः। यहाँ तक भगवान श्रीमद्भागवत की प्रथम स्कंद की तीसरे अध्याय की पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।